हेलो दोस्तों, मैं किशुन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा आज के क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अगर आप लोग फर्स्ट और सेकेंड क्लास अगर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम एंड वर्क का, तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा वीडियो को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और आप लोग जैसे थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि आज जो हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले वो क्या है, शेष से कार्य पर यानी कि कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न होगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। यानी कि ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, पहले ए जो है 10 दिन में और बी कितना दिन में, 15 दिन में। आगे देखिएगा ध्यान से। अब याद कीजिए, मैंने फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बताया है कि सबसे पहले अगर ये दो चीज़ पता हो कि ए कितना दिन में उस काम को कर रहा है और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। और टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, यानी कि लॉसर निकालेंगे। तो जब 10 और 15 का आप लॉसर निकालिएगा तो कितना होगा, तो 30। तो चलिए 30 लिख लेते हैं, चाहे तो आप लोग निकाल के चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करते थे, टोटल वर्क निकालने के बाद इसका एफिशिएंसी मालूम करते हैं। यानी कि 10 को कितना बार पढ़ेंगे, तो 30, तो यानी कि 3 बार में, फिर 15 दूना 30। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मैंने फर्स्ट आवर क्लास में इसे डिटेल में समझाया है। यानी कि ये जो 30 देख रहे हैं ये क्या है, टोटल वर्क, और 3 देख रहे हैं और ये 2 जो क्या है, एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में कितना, 2 कार्य करता है। चलिए आगे देखिएगा। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। अब क्या करें, यहाँ पे दोनों एक साथ शुरू कर रहा है, ए और बी दोनों, परंतु 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। लेकिन क्या बोल रहा है कि 2 दिन काम करने के बाद ए जो है काम छोड़ के चला जाता है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में। यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2 दिन बाद जो है ए काम जो है छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी जो है दोनों 2 दिन तक साथ साथ काम किया है। तो सबसे पहले ए और बी का जो है 2 दिन का कार्य निकाल लेंगे। यानी कि ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी जो है दोनों मिलके एक दिन में कार्य कितना करता है। ध्यान से देखिएगा। तो एक दिन में ए 3 काम करता है और बी जो है एक दिन में 2 काम, यानी कि दोनों मिलके कितना, 5 काम। 5 यहाँ लिख दें एक दिन में, लेकिन कितना दिन में पूछा है, 2 दिन में, तो 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि 10 कार्य। इसका मतलब है कि ए और बी जो है 2 दिन में कितना काम किया है, 10 कार्य। उसके बाद अब ए जो है चला जा रहा है, तो शेष कार्य बचा कितना, पहले ये निकालिए। शेष कार्य बराबर, ध्यान से देखिएगा। तो टोटल काम तो पहले 30 था, जिसमें से 10 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 20 कार्य। आप ध्यान से देखिएगा, 20 कार्य को करेगा कौन, क्योंकि एक तो आप पहले ही भगा दिए 2 दिन के बाद, यानी कि 20 कार्य को करेगा कौन, बी। तो ध्यान से देखिएगा, 20 कार्य को जो है, देखिए क्वेश्चन में बोला भी गया होगा, 2 दिन काम करने के बाद ए काम छोड़ दिया। यानी कि 2 दिन काम करने के बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया। आगे देखिएगा, ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। यानी कि जो शेष काम जो 20 बचा है वो कौन करेगा, तो बी करेगा। और बी का एफिशिएंसी है कितना, देखिए 2, यानी कि 2 से इसको डिवाइड कीजिए, काटिए, इससे कितना होगा, 10, बराबर में कितना, 10 दिन। इसका मतलब है कि बी जो है उस काम को, यानी कि शेष काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 10 दिन में कर लेगा। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस मेथड को आसानी से समझ गए होंगे। अब इससे भी आसान एक मेथड है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे,
ऐसे भी ये भी तो कोई भारी नहीं था, ध्यान से देखिएगा, यानी कि इतना तो करना ही है। सेकंड मेथड में भी आप ध्यान से देखिएगा क्या करना है। 2 दिन के बाद ए छोड़ के जा रहा था काम को, तो चलिए देखते हैं। पहले टोटल काम कितना था 30। ए जो है 2 दिन के बाद जा रहा है, अगर बाद में जाए तो क्या करना है, माइनस कर देना है, और अगर पहले जाए तो प्लस करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई काम करने के बाद जा रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करना है, और अगर कोई पहले जा रहा है तो वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 दिन के बाद कौन जा रहा है, ए, यानी कि ध्यान से देखिए, एक दिन में ए काम करता है कितना, 3, तो 2 दिन में कितना करेगा, 6 काम करेगा। ये जो 6 जो है क्या है, ए का 2 दिन का कार्य है। अब इसको माइनस कीजिए, तो 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 24, यानी कि टोटल काम बचा कितना, 24। अब ए को तो भगा दिए हैं, तो करेगा कौन 24 काम, बी। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, 24 काम को कौन करेगा, बी, यानी कि बी का एफिशिएंसी है कितना, 2 से इसको काटिए, यानी कि कितना, 12 दिन। लेकिन ये जो है 12 दिन जो है ये बी का, यानी कि टोटल टाइम लग गया, क्योंकि शुरू में ए भी काम किया था, सॉरी बी भी किया था, तो 12 दिन तो इसका टोटल काम हो गया। अब पहले 2 दिन किया हुआ था तो उसमें से 12 में से 2 को घटा दीजिए, यानी कि कितना दिन काम किया, 10 दिन। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है। चलिए लिख लेते हैं, ए जो है किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में। आगे देखिए, और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसे कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिन में। अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका लॉसर निकालेंगे, तो 10 और 20 का लॉसर कितना होगा, 20 होगा। इसका एफिशिएंसी मालूम कीजिए, 10 दूना 20, और यहाँ पे 20 छेका 20। चलिए आगे देखिए, वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं। अब फिर जो है ए और बी दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करता है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि 5 दिन तक ए और बी जो है एक साथ काम किया होगा। तो चलिए निकाल लेते पहले, ए और बी का कितना दिन का कार्य, 5 दिन का, ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य। 5 दिन का कार्य निकालने से पहले एक दिन का कार्य देखिए, एक दिन में ए जो है 2 काम कर रहा है और बी कितना, 1 काम, यानी कि दोनों मिलके कितना, 3 काम कर रहा है, तो 3। और कितना दिन का निकाला है, 5 दिन का, तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी कि 5 तिया 15 कार्य। इसका मतलब है कि ए और बी जो है 5 दिन में कितना कार्य कर चुका है, 15। तो शेष कार्य निकालेंगे आप, शेष कार्य बराबर टोटल वर्क था कितना, 20, तो 20 में से 15 को माइनस कर दीजिए। अब जब इसे माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 5 कार्य। इसका मतलब है कि 5 कार्य क्या हो गया, आप यहाँ पे शेष बच चुका है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब बोल रहा है जो शेष कार्य बचा है उसे बी कितना दिन में करेगा। तो चलिए देखिए, शेष कार्य 5 बचा है और बी का एफिशिएंसी है कितना, 1। इसका मतलब है कि ये जो शेष काम था बी कितना दिन में करेगा, 5 दिन में ही करेगा। तो चलिए देखिए ऑप्शन इसका देखिए, सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं, एक ए है और एक बी है। ए जो है 18 दिन में करता है और बी कितना दिन में, 15 दिन में। इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 90। इसका एफिशिएंसी मालूम कीजिए, तो 18 पंचे 90, और फिर यहाँ पे 15 छक्के 90। आगे देखिएगा, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या बोल रहा है, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, यानी कि ए और बी जो है 5 दिन तक काम किया साथ साथ। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य बराबर
तो सबसे पहले ए और बी जो है एक दिन में करता है कितना काम, तो 6 और 5 11 कार्य। कितना दिन का निकालना है, तो 5 दिन का, तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी कि 11 पच्चे 55 कार्य। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी जो है 55 कार्य कर चुका है, तो शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बराबर 90 में से क्या करेंगे, 55 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना, 5, और 8 में से 5 घटाएंगे 4, यानी कि 45 कार्य जो है क्या है, शेष बचा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। और शेष कार्य ए द्वारा इसके आगे देखिएगा, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। अब क्या किए, बी को भगा दिए। अब जब बी को भगा दिए तो शेष कार्य को करेगा कौन, ए करेगा। तो शेष कार्य जो है 45 को कौन करेगा, ए। तो देखिए ए के बारे में बोल रहा होगा। और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है, पूरा कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए देखिए, ए का एफिशिएंसी है कितना, 5। तो 5 से इसको काटिए, 5 × 45, यानी कि 9 दिन में करेगा। चलिए देखिए ऑप्शन इसका। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूरा कार्य ए कितने दिन में करेगा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा था, शुरू से देखिए। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में कर सकते हैं, वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी का 5 दिन का कार्य निकाल चुके हैं, कितना, 55 कार्य। आगे देखिए, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि 5 दिन के बाद बी कार्य छोड़ रहा है। तो सबसे पहले शेष कार्य बचा कितना, 45। अब जब बी कार्य छोड़ दिया है तो करेगा कौन, ए करेगा उस कार्य को। तो 45/5, देखिए क्योंकि ए का एफिशिएंसी कितना है, 5। 5 से इसको काटिएगा तो कितना, 9 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, ए जो है शुरू से लेकर लास्ट तक काम करा है, पीछे भी 5 दिन काम किया हुआ था। तो 9 में से 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बचा कितना, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ये सही है यहाँ पे, यानी कि जो शेष कार्य बचा कितना है, 45। और इस शेष कार्य को यानी करेगा कौन, ए करेगा। और ए का एफिशिएंसी है कितना, 5। तो 5 से इसको काटिए तो कितना, 9 दिन, यानी कि ए जो है उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो 9 दिन में। देखिए ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ध्यान से देखिएगा, 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक कार्य 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए लिख लेते हैं, ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में, तो 18 दिन में, और बी कितना दिन में, तो 15 दिन में। 18 और 15 का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा, 90। चलिए ध्यान से देखिएगा, 18 पंचे 90 और 15 छक्के 90, इफिशियंसी भी मालूम कर ली। आगे देखिए, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। इस बार साथ साथ नहीं काम कर रहा है, अलग अलग, यानी कि बी जो है 10 दिन तक कार्य किया, तो बी का कार्य निकालिए। बी का 10 दिन का कार्य बराबर, बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6। 10 दिन का, यानी कि 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 छक्के 60 कार्य, यानी कि बी जो है 60 कार्य कर चुका है 10 दिन में। तो शेष बचा कितना, तो शेष कार्य बराबर टोटल है कितना, 90। तो 90 में से 60 को माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा, 30 कार्य, यानी कि अब कितना कार्य बच गया है, 30 कार्य। आगे देखिए, यानी कि बी जो है 10 दिन के बाद तो उसको तो भगा दिया आप, यानी कि वो काम छोड़ के चला गया, तो करेगा कौन, शेष कार्य को, ए। देखिए क्वेश्चन में भी बोला गया है, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, यानी कि शेष कार्य है कितना, 30। अब इस 30 कार्य को करेगा कौन, ए का एफिशिएंसी है कितना, 5। तो 5 से इसको काटिए, 5 छक्के 30, यानी कि 6 दिन। देखिए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
एक ए है और एक कौन है, बी है। ए जो है एक कार्य को कितना दिन में, 20 दिन में, और बी जो है उसी कार्य को कितना दिन में, 12 दिन में। इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। चलिए निकालिए इसको, 20 दिया 60 और फिर 12 पंचे 60। एफिशिएंसी भी मालूम कर लिए। आगे देखिए, बी ने वह कार्य केवल 9 दिन तक किया, तो बी का 9 दिन का कार्य निकालिए। बी का 9 दिन का कार्य बराबर, बी जो है एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 कार्य, तो 9 दिन में यानी कि 9 पंचे 45 कार्य करेगा बी। तो शेष कार्य निकालिए। शेष कार्य बराबर, टोटल काम है कितना, 60, तो 60 में से 45 को घटाइए, 10 में से 5 घटाएंगे 5, बचाइए 5, 5 में 4 घटाएंगे 1, यानी कि 15 कार्य शेष है। आगे देखिए, बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए जो है शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेगा, यानी कि बी जो है केवल 9 दिन तक काम किया, उसके बाद तो चला गया होगा, तो शेष काम करेगा कौन, ए, यानी कि शेष काम है कितना, 15, तो 15 को, और ए का एफिशिएंसी है कितना, 3, तो 3 से काटे, 3 पंचे 15, यानी कि 5 दिन। इसका मतलब है कि शेष कार्य जो है ए कितना दिन में करेगा, तो 5 दिन में। ऑप्शन देखिए, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी अकेले एक काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको पहले। ए जो है एक काम को कितना दिन में, 12 दिन में कर रहा है, और बी इस काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। इसका एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा, 60। एफिशिएंसी मालूम कीजिए तो 12 पंचे 60 और फिर 15 चौका 60। आगे देखिए, ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है, यानी कि काम स्टार्ट करता है ए और कितने दिन के बाद बी आता है, 6 दिन के बाद, यानी कि 6 दिन तक तो ए अकेला काम किया होगा, तो ए का जो है 6 दिन का कार्य निकालिए, यानी कि ए का 6 दिन का कार्य बराबर, ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 6 दिन में कितना, यानी कि 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30 कार्य। अब देखिए शेष कार्य बचा कितना, शेष कार्य बराबर, टोटल काम कितना था, 60 में से 30 कार्य कर चुका है, तो बचा कितना, 30 कार्य। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया था कि ए जो है 6 दिन तक अकेला काम किया और 6 दिन के बाद जो है बी आ गया शामिल काम करने के लिए, तो जो शेष काम है 30, इसको कौन करेगा, तो ए और बी दोनों मिलके करेगा 30 काम को। और देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना, 5 और 4 9, 3 से काटिए, 3 तिया 9 और फिर 3 से 10, यानी कि 10/3। और जब इसको पूर्णांक में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 3/1/3 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दिल से ज़रूर लाइक कीजिए, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्रत्येक दिन आप जो है इस चैनल पे, यानी कि मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे 5 बजे शाम में वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि रीजनिंग भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।